क्या आप जानते हैं कि बहुत से किसान दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मुनाफा नहीं कमा पाते? ज़मीन भी वही, मौसम भी वही, फसल भी वही, लेकिन एक किसान अमीर हो जाता है और दूसरा किसान कर्ज़ों में डूब जाता है। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो मसाइल और वजूहात होंगी। आज अब आपको बताएंगे कि वो 10 ख़तरनाक गलतियाँ कि जो किसान करता है जिसकी वजह से वो मुनाफा नहीं कमा पाता और साथ वाला किसान मुनाफा कमा जाता है। तो हम इस तरतीब से वो करेंगे। सबसे पहली जो गलती किसान करता है वो मनसूबाबंदी का बगैर काश्तकारी करता है, यानी कि रात को उसको सोचा या उसने हमसायों को फैसला दिया ये करता है और वो फैसला कर लेता है। उसके लिए उसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। और ज़्यादातर किसान ये तय नहीं करते कि कौन सी फसल लगानी है, कितनी लगानी है और मार्केट में इसकी तलब क्या है। नतीजा वही होता है, फसल तैयार होती है लेकिन कीमत नहीं मिलती। गलती नंबर 2 ये है कि आप जो बुनियादी गलती है और वो ये है कि बीज का इंतखाब गलत करते हैं। कमज़ोर या गैर मेयारी बीज या पुराना बीज उठा लिया या किसी से मांग लिया और मुफ्त कर ले लिया तो लगाने से पैदावार आधी रह जाती है। अच्छी फसल की बुनियाद हमेशा बेहतरीन बीज होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी का बीज और मुस्तनद इदारों से लिया जाए और वो लगाएं। तीसरी गलती होती है मिट्टी का टेस्ट करवाना। किसान इस मामले में तो कोई तवज्जो देता ही नहीं है, उसकी कोई इस बार इसकी अहमियत का उसको अंदाज़ा ही नहीं है। जबकि जदीद फार्मिंग अब ये हो गई है कि जिस तरह इंसान बीमार होता है, इंसान कमज़ोर होता है, उसको चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़मीन का भी यही मामला है। ज़मीन के टेस्ट करवाने हर हाल में ज़रूरी है। जब तक किसान को ये नहीं पता लगा उसकी ज़मीन को ज़रूरत क्या है, उसको जब तक वो खादें बेमानी रहती हैं, वो चीज़ें सारी बेमानी रहती हैं। इसलिए उसको ये चाहिए अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाए, जो उसको फिर पता लगे उसके हिसाब से वो उसको अखराजात करे। जब अखराजात मतलब कम करेगा, पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और चौथी गलती जो जब करता है वो पानी का बेदरेग इस्तेमाल करता है। फ्लड इरीगेशन होती है और खुला पानी होता है, बेवक्ता पानी होता है। तो इसलिए कभी ज़्यादा पानी और कभी कम, ये आपाशी से फसल की जड़ों को कमज़ोर कर देती हैं और नतीजतन पैदावार कम होती है। इसके लिए आपका इंतखाब, आपने फ़ैसला करना है कि पानी कब और किस वक्त ज़रूरत है। तो ये भी। और 5वीं गलती है कि खादों का गलत इस्तेमाल। अंदाजे से खाद डालने से फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये किसान को जहन में रखना चाहिए कि आपने खाद डालते वक्त मकदार का और वक़्त का फ़ैसला करते हुए ये ज़रूरी करना है। ये नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा, फसल पैदावार कम देगी। गलती नंबर आपकी 6 करते हैं बीमारियों और कीड़ों को नज़रअंदाज करना। एक किसान अपनी फसलों को जब जायज़ा लेता है तो उसको अंदाज़ा होना चाहिए कौन सी बीमारी शुरू हो गई है और उसका अगर वो फौरी तौर पर इलाज नहीं करेगा तो मसला तो वो छोटा सा होता है, लेकिन चंद दिनों बाद थोड़ी सी लेट करने से उसकी फसल तबाह कर देता है। नंबर 7, मार्केट का मालूम ना होना। किसान बिल्कुल इस मामले में बेखबर है, बिल्कुल उसको ये नहीं पता होता कि कौन सी फसल कब महंगी हो रही है और उसके नतीजे में जब उसको पता नहीं होता तो जब वो बेच रहा होता है तो उसकी फसल सस्ती बेचनी पड़ती है। ये उसकी लाइल्मी की वजह से है। गलती नंबर 8 है जदीद टेक्नोलॉजी से दूर होना। ज़राअत में अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। जिस तरह बाकी शोबों में तरक्की हो गई है, इस तरह ज़राअत में भी अब जदीद चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और किसान को इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से उसको रवायती तरीक़ों से हटकर बेहतरीन पैदावार लेने के लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग और जदीद ज़राओं का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया। उसे बाखबर होना उसको बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए ये ज़हन में रखिएगा। और गलती नंबर 9 ये है जो कि किसान आपको अपनी फसल का रिकॉर्ड करने की आदत ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, शेख हैं या जितने भी दुकानदार हैं, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखते हैं और फिर उनको उसका पता लग जाता है कि भाई हमने इतने का सौदा डाला था, इतना हमारा मुनाफा हुआ है, इतना हमारे पैसे कम हुए हैं। तो ये बैलेंस शीट बनती है तो होता है ना। किसान ये काम नहीं करता। इसलिए किसान को ये हर हाल में उसको ये रखना चाहिए ज़हन में कि उसने कितना ख़र्चा किया था और कितना उसको मुनाफा हुआ। अगर किसान हिसाब ही ना रखे तो उसको फ़ैसला कैसे करेगा। गलती नंबर 10वीं नंबर जो गलती है वो ये है कि काश्तकार, किसान, इसको वो कारोबार समझता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। इसका फुकदान है
कि उसको अपनी ज़राअत को अब कारोबार समझ के किया जाए। जिस तरह कारोबार में हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाता है और उन इक़दाम से बचा जाता है जो नुकसानदेह हो। तो इसलिए अगर अब इसको कारोबार समझ के करेंगे तो फिर किसान यकीनन इसको अब मुनाफा भी लेगा और बेहतरीन भी करेगा। तो इसका उसको हर हाल में ये आदत अपनानी पड़ेगी। अगर ये आदत नहीं अपनाएगा तो वो घाटे में ही रहेगा, नुकसान ही रहेगा। अब मैं आखिर में अपने तमाम व्यूवर्स को, सुनने वालों और किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए अगर इन 10 गलतियों से आप अगर बच जाएं जो मैंने तरतीब से आपको बताई हैं, तो फिर वही ज़मीन होगी, वही पानी होगा, वही खेत होगी, वही किसान होगा, वही मेहनत होगा, लेकिन उसको वो गरीब नहीं रहने देगी ज़मीन, उसको वो काश्तकारी गरीब नहीं रहने देगी, वो अमीर हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, 24 करोड़ आवाम को खुराक की फराहमी तसलसल से मिलती रहे और किसान की मईशत भी मजबूत हो और किसान को ये नारा ना लगाना पड़े कि किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ, तो फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और कम से कम हर देखने वाले किसान को जो ये समझता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप नई से नई रोज़ाना वीडियो दे रहे हैं और नए टॉपिक से दे रहे हैं और मालूमात के हिसाब से दे रहे हैं, तो फिर आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी मेहनत को रायगा ना जाने दीजिए। और हमारी मेहनत का आपका मोल यही है, आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपने जो सुना वो ठीक है या गलत है। आपने हर हाल में हमारी रहनुमाई करनी है। गलत कोई चीज़ें होंगी तो निशानदेही करेंगे, हम आपके मशकूर होंगे। और अगर आपने इसके आपको अच्छा हुआ तो आप अच्छी बात करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम पहले से बेहतर और अच्छे अंदाज की वीडियो भी लेकर आएंगे। आपने हमें टॉपिक भी बताना है, सब कुछ करना है। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।